हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मास्टर आलोक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा कार्बन एंड इस कंपाउंड का पार्ट 5 है। अभी तक हमने 4 पार्ट कर लिया है, जिसमें 80 क्वेश्चन कर लिया है। बाकी का 20 क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग मिलाकर करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। पहले तो हमने इससे पहले तक का कर लिया है, तो यहाँ देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा दिया कार्बन कंपाउंड आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। ठीक है, व्हाट इज कंबशन पूछा जा सकता है। ये 3 रिएक्शन याद रखिए। लास्ट वाला रिएक्शन में कौन सा गैस निकल रहा है, ये हमने MCQs में किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिए इसके बाद। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेम, और ऐसा कुछ करके। सैचुरेटेड कार्बन गिव अ क्लीन फ्लेम वाइल अनसेचुरेटेड कार्बन गिव अ येलो फ्लेम विथ लॉट ऑफ स्मोक। अनसेचुरेटेड में येलो फ्लेम स्मोक निकलता है। ठीक है, देखिए द रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट and the lighting of supply air result in incomplete combustion। यहाँ जो है ना अनसेचुरेटेड वाले में जो है, अनसेचुरेटेड में इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट जो है रिएक्शन होता है, कंबसन होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे सूटी फ्लेम बनता है। ठीक है, द गैस स्टोव यूज एट होम इज अ सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच होता है, सो वहाँ पे जो है क्लीन बर्निंग फ्लेम होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ है। अगर हम फ्यूल एज अ फ्यूल मतलब कोल एंड पेट्रोलियम को यूज करेंगे तो वहाँ पे जो है मतलब क्यों जो है स्मोक होता है, और जो है मतलब हम गैस स्टोव में जो बर्न करते हैं तो क्यों नहीं होता है। तो इसका रीज़न ये होता है, जो गैस स्टोव में जो गैसियस फॉर्म में होता है, और फ्यूल कोल एंड पेट्रोलियम जो होते हैं वो जो है मतलब गैसियस फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा जा सकता है, वाई शुड सबस्टेंस बर्न विथ अ फ्लेम और विथआउट फ्लेम। देखिए वही क्वेश्चन हमने अभी जो बताया है वो पूछा जा सकता है। आप इन सब डू यू नो को भी पढ़ लीजिए 1 बार 2 बार। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। एक्सप्लेन अ फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इसके बारे में कोई गेस नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये बहुत लोग स्किप करेंगे, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन थ्रू अ एग्जांपल हाउ द अल्कोहल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है, जिसमें आप एग्जांपल लिखिएगा ये। ठीक है, ये एग्जांपल लिखिएगा आप। एथनॉल का जो है एथनोइक एसिड होता है किसके प्रेजेंट में, तो अल्कलाइन के MnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको पूछा जा सकता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर एडेड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम एंड निकल। सेचुरेटेड बन जाता है, सेचुरेटेड बन जाता है किसके प्रेजेंट में, निकल और पैलेडियम के। इसका हमने क्वेश्चन भी कराया था आपको। ठीक है, एडवर्टीजमेंट ये जो है इसके बारे में पूछ सकता है, सम वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दी एनिमल फैट आर जनरली कंटेन सेचुरेटेड फैटिक एसिड, हाउ इट इज हार्मफुल टू अस। इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा जा सकता है, ये देखिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए विथ एन एग्जांपल यहाँ जो है क्लोरीन जो है रिप्लेस कर देगा इसमें हाइड्रोजन को, और फिर जो है CH3Cl बनाएगा, और फिर जो है HCl बनेगा, जो कि प्रेजेंट ऑफ सनलाइट में पॉसिबल है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर्टी ऑफ एथनॉल दे देगा, या फिर एक्सप्लेन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एथनॉल एंड एथनोइक एसिड का रिएक्शन के बारे में। देखिए एथनॉल इज कॉमनली नोन एज एल्कोहल, इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। यूज ऑफ एथनॉल भी पूछ सकता है, टिंचर आयोडीन में, देखिए मेडिसिन में, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक। एथनॉल इज सॉल्यूबल इन वाटर, कंजप्शन ऑफ स्मॉल काउज ड्रंकनेस। ठीक है, ये जो है अफेक्ट करता है कैसे ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए
ये यहाँ से आप रिएक्शन ऑफ एथनॉल को ध्यान रखिए, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एथनॉल को ध्यान रखने वाली बात है। आपको यहाँ से देखिए एथनॉल का फॉर्मूला Na जो है यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से जो है Na आ जाएगा, और यहाँ जो H है ये एक और H निकल, यहाँ जो है H जो है यहाँ इधर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपको रिएक्शन पूछ सकता है, ठीक है। H2SO4 के प्रेजेंट में ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रिएक्शन ऑफ टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा जाता है अल्कोहल कैसे अफेक्ट करता है लाइव बीइंग्स को। इससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब CBSE। मेथनॉल अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व्स कॉजिंग ब्लाइंडनेस and ethanol is a import industrial solvent and produce, and it is made in drinking as poisonous substance for methanol. Dyes are also adding the color क्यों ऐड किया जाता है, ताकि इजीली उसको आइडेंटिफाइड किया जा सके, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कलर ऐड करने के बाद उसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये बातों को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अल्कोहल एज अ फ्यूल कैसे बनता है। अल्कोहल जो है शुगर कैन प्लांट इज द वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्ट द सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, एंड शुगर कैन जूस बी यूज्ड प्रिपेयर मोलासेस विच फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल एथनॉल, ठीक है। सच कंट्री, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंट्री में यूज होता है, बनाया जाता है। चलिए इंडिया में भी होता ही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जो 12 है प्रॉपर्टी ऑफ एथनोइक एसिड, वही 5 to 8% एसिटिक इन वाटर को क्या कहते हैं, विनेगर, ठीक है। इसका जो है मतलब फ्रीज कर जाता है कोल्ड में, इसीलिए इसको जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था MCQs में, याद करिएगा अगर आपने वीडियो देखा है तो। हमने एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कराया है। एस्टिफिकेशन को पूछ सकता है, व्हाट इज एस्टिफिकेशन, राइट द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर, ठीक है। ईस्टर का फॉर्मूला लिखने के लिए भी पूछ सकता है आपको। ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बातों को, एथनोइक एसिड और एथनॉल मिलेगा तो ईस्टर बनेगा। ये इथनोइक और एथनॉल पूरी अच्छा से फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रिएक्शन विथ बेस पूछ सकता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में वही जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी पूछ सकता है एथनोइक एसिड का, ठीक है। चलिए ये तो चैप्टर 2 में भी था शायद। चलिए तो देखिए डिस्टिंग्विशिंग अल्कोहल ये सब करा दिया है हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन 16 आपको पूछ सकता है मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप इसको पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। द एनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद द वाटर एंड द कार्बन, ये जो है इंटरेक्ट करता है, फिर जा कर के जो है इसका जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। देखिए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पे मैंने एक ट्रिक भी बताया याद रखने के लिए, ठीक है। फिलिक मतलब फील करते हैं तो हेड से हेड वाला पार्ट जो है फिलिक होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। मिसल कैसे बनता है, ये जो है क्लस्टर के बारे में, सोप के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब थोड़ा स्टोरी बना के सोचिए, बस कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। हार्ड लगेगा ऐसा नहीं है, उसको मतलब 2-3 लाइन लिखिए, 2-3 बार 3 बार 4 बार लिखिए, क्योंकि दे देगा तो फिर आपके लिए टफनेस बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, वाई bathing that is formed with difficult and insoluble scum remain after washing with water। ये एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्टिविटी में बोल रहा है जो हार्ड वाटर लेने के लिए, ठीक है, उसमें जो 5 ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन देने के लिए, 5 ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट देने के लिए, और शेक करने के लिए सेम पीरियड के लिए, ठीक है। ये सब है। यहाँ से आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। व्हाट इज़ डिटर्जेंट, व्हाट इज़ डिटर्जेंट एंड व्हाट इज़ सोप, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए डिटर्जेंट इज कॉल्ड डिटर्जेंट दिया हुआ है। आप डिटर्जेंट को डिफाइन नहीं करिएगा, लेकिन आप उसको लिख सकते हैं जो एबल है। वाटर इज हार्ड, अगर वाटर हार्ड हो तो वो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या सोप करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए। डिटर्जेंट का यूज क्या है, जो शैम्पू बनाने में होता है, प्रोडक्ट लाइक क्लीनिंग क्लोथ्स, ठीक है।
ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछा था व्हाट आर हेमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछ सकता है मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। पढ़ना आप ही को है, हम कह ही सकते हैं, ठीक है, हम बता सकते हैं, हम आपको पढ़ा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करिए, मेंटी क्विज कहीं नहीं ज्वाइन करिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 20 क्वेश्चन होता है और उसमें 2 घंटा लग जाता है, और हम आपको 20 क्वेश्चन 8 मिनट 10 मिनट में कराते हैं, ठीक है। अब आज हमारा केमिस्ट्री का पूरा चारों चैप्टर ख़त्म हुआ और हम फिर से आपसे मिलेंगे। कल से बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। और उसके बाद जो है हम एक बार 400 या 300 या 100 क्वेश्चन का सीरीज़ फिर से लेकर आएंगे लास्ट में, वो एक अलग ही तरीका में होगा आपको समझाने के लिए। चलिए तो थैंक यू, बाय बाय।